हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं जॉन डन की लिखी पोयम अ हाइम टू गॉड द फादर। हाइम का अर्थ होता है भजन कीर्तन। फ्रेंड्स, ये एक 3 स्टैंजाज की पोयम है। टोटल इसमें 3 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं जिन्हें हम सेस्टेट भी कहते हैं। अब ये इसमें एक हल्का फुल्का म्यूज़िकल क्वालिटी है जो कि ज़्यादातर जॉन डन के वर्क्स में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यदि इसकी हम राइम स्कीम्स की बात करें तो इसमें ए बी ए बी ए बी ये राइमिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कहीं कोई अल्ट्रेशन नहीं है। टोटल मैंने आपको बताया 3 स्टैंजाज हैं और इसमें रिपीटेशन बहुत है। टेक्स्ट के अंदर कई चीज़ें इसमें रिपीट होंगी। और जब मीटर की हम बात करें तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी समरी की तरफ। इसको देखते हैं, इसका एनालिसिस करेंगे हम साथ साथ। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इसकी समरी में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्पीकर ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे दुनिया पाप से भरी हुई है, सिन से भरी हुई है। वो कह रहा है कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ जो इंसान ट्रबल पा रहा है, जो उस पर मुसीबतें आई हैं उसके लिए, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मैं ज़िम्मेदार हूँ ही। वो बता रहा है जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय मैं बिता रहा हूँ वो पाप में ही तो बिता रहा हूँ, और हर एक मोमेंट जो मैं यहाँ पे जी रहा हूँ वो सब पाप से भरा हुआ है। वो एक प्रकार से कन्फेशन कर रहा है और प्ली कर रहा है गॉड के आगे, यानी एक याचना कर रहा है। स्पीकर होप करता है कि भगवान मेरी तरफ देखेगा, मुझे प्यार से देखेगा और मेरे मन से ये जो गिल्ट की भावना है, ये जो पश्चाताप है, वो ले लेगा। अगर भगवान ऐसा करता है तो स्पीकर को ऐसा फील होगा कि जैसे जीसस क्राइस्ट उसके साथ हैं हर समय, और वो एक हैप्पी ज़िंदगी जी पाएगा। वो चाहता है कि भगवान उसकी सारी ट्रबल, सारी मुसीबतों को रिजॉल्व कर दे। ये तो मैंने इसकी समरी आपको बताई है। अब हम वन बाय वन इसका एनालिसिस देखेंगे। पहले फर्स्ट स्टैंजा को देखिए। Wilt thou forgive that sin where I began, which was my sin, though it were done before? Wilt thou forgive that sin through which I run, and do run still, though still I do deplore? When thou hast done, thou hast not done, for I have more. तो पहले स्टैंजा के अंदर स्पीकर ये कहते हुए शुरू करता है, भगवान से एक सवाल पूछता है। वो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ईश्वर मुझे माफ़ कर पाएंगे? ये जो दुनिया के पाप हैं, सिंस हैं, क्या इसके लिए माफ़ी मिल पाएगी? ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सारी ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत आज सफ़र कर रही है, पर मैं इसका पार्ट नहीं था, मैं इसका हिस्सा नहीं था। वो यहाँ पे ये श्योर होना चाहता है। वो कह रहा है बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है, दुर्भाग्य की बात है कि ये सब हुआ, और ये सब तब हुआ जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, पर मैं पृथ्वी पर हूँ इसलिए मैं इसका एक हिस्सा हूँ। अब आगे क्या बात होती है देखते हैं। अगली लाइन में स्पीकर ये बताता है कि मैं भी बिना पाप के नहीं हूँ, मतलब मेरे साथ भी सिन जुड़ा हुआ है। मैं दुनिया के जो बड़े पाप हैं, सिंस हैं, उनसे भले ही अलग हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्योर हूँ, कोई मैं शुद्ध हूँ। मैं भी पाप से ही गुज़र रहा हूँ और वो नहीं बच सकता इंसानियत से। जो ह्यूमैनिटी है उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, यही बात बार बार रिपीटेशन हमें देखने को मिलता है इस वर्स के अंदर। यहाँ पे वही सेम शब्दों का प्रयोग किया गया है शुरुआत में, विल्ट दो फॉरगिव दैट सिन। लाइन 1 और लाइन 3 में हम उसी लाइन को रिपीट होते हुए देखते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? इस चीज़, ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? ये है एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। ये यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज़ में लिया गया है इस प्रेयर के अंदर। स्पीकर ये पक्का करना चाहता है कि भगवान जानते हैं कि मैं सिनर नहीं हूँ, मैं पापी नहीं बनना चाहता, पर ये सब दुनिया में हो रहा है। अब लास्ट 2 लाइन्स के अंदर वही बातें रिपीट हो रही हैं। वो भगवान को ये बताता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें और माफ़ कर दें मेरे सिंस को। अब स्टैंजा 2, Wilt thou forgive that sin which I have won others to sin, and made my sin their door,
Wilt thou forgive that sin which I did shun a year or two, but wallowed in a score? When thou hast done, thou hast not done, for I have more. अब ये यहाँ पे फिर से 6 लाइन्स हैं। स्पीकर उसी फ्रेज़ के साथ शुरू कर रहा है कि विल दाउ फॉरगिव दैट सिन, क्या आप मुझे उस पाप के लिए माफ़ कर दोगे। इस बार सवाल एंड हो रहा है और वो ये रिवील कर रहा है स्पीकर कि मैंने दूसरों को पाप करने के लिए मजबूर किया है। अब ये अनक्लियर है कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है देयर डोर, उनका दरवाज़ा, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये बात क्लियर नहीं है। उसने एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक डोर खोला है, एक दरवाज़ा खोला है कि जो पापी हैं वो उसमें से वॉक कर पाएँ। मैंने उनके लिए ज़िंदगी को आसान बनाया है और ये चीज़ गॉड के ख़िलाफ़ है, उनके अगेंस्ट है। मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मैं डायरेक्टली तो सिनर नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं सिन में मेरा भी हाथ है। मैंने डायरेक्ट कोई हार्म नहीं किया है, पर मैंने उनको लीड किया है सिन करने के लिए, मैंने उनको रास्ता दिखाया है। क्या मुझे माफ़ी मिलेगी? वो फॉरगिवनेस मांग रहा है, माफ़ी मांग रहा है, पर वो बार बार खुद को कह रहा है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं कोई बुरा नहीं हूँ। पर वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा ये एडमिट करने के लिए कि सिन तो मुझसे भी हुआ है। वो भगवान को ये कहता है कि मैंने वैलो किया है, WALLOW। वैलो क्या होता है? जैसे जो भैंसें लोटपोट होती हैं कीचड़ के अंदर, वैसे लोटपोट होना। तो वो कह रहा है मैं भी पाप में लोटपोट तो हुआ हूँ, 1 साल या 2 साल लगभग। ठीक है, ये सब बातें इसने यहाँ पर करी हैं। ये स्टैंजा आगे कंक्लूड हो जाता है, वही सेम 2 लाइनें आती हैं, वो गॉड को ये इन्फॉर्म कर रहा है। अब स्टैंजा 3, I have a sin of fear that when I have spun my last thread, I shall perish on the shore. But swear by thyself that at my death thy sun shall shine as he shines now, and heretofore, and having done that thou hast done, I fear no more. ये फाइनल स्टैंजा है। यहाँ पे वो भगवान को बता रहा है अपने सबसे बड़े पापों के बारे में। वो कह रहा है डर ही मेरा सबसे बड़ा पाप है। मैं डरता हूँ कि मैं मर जाऊँगा और उससे पहले मैं चाहता हूँ मेरे सभी पापों को माफ़ कर दिया जाए। ये इतने सारे पाप हैं कि शायद मैं पैरिश हो जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा, तबाह हो जाऊँगा शोर पर आकर, यानी किनारे पर आकर। इसलिए आप आकर मुझे ले जाइए। यहाँ पे शोर यानी किनारा, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं मैं हेवन या हेल तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं शायद उस बीच कहीं पे अटक जाऊँगा। ये एक वर्स्ट केस सिनारियो है जो उसके मन में है। आगे की लाइंस के अंदर स्पीकर भगवान से पूछता है कि क्या जीसस क्राइस्ट, आपके जो बेटे हैं, भगवान के जो बेटे हैं, क्या वो यहाँ पर आकर चमक पाएंगे जैसे वो अभी हर जगह चमक रहे हैं? क्या वो मुझे बचा लेंगे? यहाँ जीसस की प्रेजेंस एक सिंबॉलिक रूप से बताया गया है कि अगर जीसस वहाँ प्रेजेंट होंगे यानी कि भगवान ने उसे पूरी तरीके से माफ़ कर दिया है। और इस प्रकार स्पीकर भी शाइन कर पाएगा यदि जीसस वहाँ होंगे। फाइनल लाइंस थोड़ी सी अलग हैं। यहाँ पर स्टैंजा एंड हो रहा है कि स्पीकर ये बात कह रहा है कि अब मुझे कोई डर नहीं है, अगर जीसस मेरे साथ हैं तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूँगा, जीसस मेरी सहायता करेंगे, मेरे पाप अब नहीं रहेंगे और नहीं बढ़ेंगे, मुझे माफ़ कर दिया जाएगा। इस टाइप से ये पोएम यहाँ पे फिनिश हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, काम पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना।